So hey everyone, welcome back to my channel again and welcome to Akriti Socials. Title देख के पता चली गया होगा. So I would be very raw in this video and I would tell you my honest review कि मैंने जब ग्रेजुएशन मतलब अब मेरी कंप्लीट होने वाली है तो व्हाट इज़ माय पर्सपेक्टिव ऑन BCA. अगर मैं किसी को रेकमेंड करूँगी कि नहीं करूँगी इन दिस होल जर्नी, व्हाट आई हैव लर्नड, व्हाट मिस्टेक्स दैट आई डिड, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल ऑफ दिस in this video. So stay tuned and make sure to hit the bell icon and subscribe to my channel so that you can get more videos like this. And let's get started. Number one point, जिनको नहीं पता कि BCA क्या है, so सबको मोस्टली पता ही होता है, लेकिन हाँ मैं बता देती हूँ कि BCA बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन इसकी फुल फॉर्म है एंड दिस इज़ अ 3-year प्रोग्राम वेयर यू लर्न मोस्टली अबाउट कंप्यूटर लैंग्वेज एंड जावा, पाइथन, ऑल अबाउट दिस. सो आप बेसिकली बीटेक का ही पोर्शन पढ़ते हो, लेकिन बीटेक में कुछ सब्जेक्ट्स एक्स्ट्रा होते हैं जो आपके BCA में नहीं होते. फॉर एग्जांपल कि शुरुआत में थोड़ा बहुत फिजिक्स और ये सब भी पढ़ाया जाता है, पर BCA में ऐसा कुछ नहीं है. BCA में आपको फुल फ्लेजेड कंप्यूटर की नॉलेज दी जाएगी, लैंग्वेज के बारे में पढ़ाया जाएगा. All of this would be happen. So you will study all about coding or everything about DSA, OOPS, इन सब के बारे में आप पढ़ोगे. आपको फर्स्ट ईयर से ही प्रॉपर कंप्यूटर फंडामेंटल से लेके बेसिक से लेके कोड तक, DSA, ये सब ही पढ़ाया जाएगा. तो अगर आपको कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट है और इफ़ यू लाइक टू कोड, अगर आपको टेक में जाना है लेकिन आप श्योर नहीं हो कि आप जाना चाहते हो कि नहीं जाना चाहते हो और अपना 1 साल बचाना भी चाहते हो, तो हाँ यू कैन डेफिनेटली ऑप्ट फॉर BCA. बट द हार्श रियलिटी इज़ कि हाँ एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर. मतलब ऐसा नहीं है कि अगर मैं बोल रही हूँ तो ऐसा नहीं है कि BCA के 2-4 लोग तो आ ही जाएंगे जिनका बहुत हाईएस्ट पैकेज लगा है. बट ऑफकोर्स कि उन लोगों के भी स्किल्स पे डिपेंड करता है, उन लोगों की जो रेज्यूमे है और जो उनके पास स्किल्स हैं ऑफकोर्स उस पर डिपेंड करता है. बट या हार्श रियलिटी इज़ कि अगर आप BCA और BTech में से अपना करियर बनाना चाहते हो, आप बिल्कुल श्योर हो कि मुझे इंजीनियरिंग या कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाना है और कोड करना है, सो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि आप BTech ही ऑप्ट करो. वाई? क्योंकि BTech ऑप्ट, पहले तो ये 4 साल का प्रोग्राम है. BTech प्रोफेशनल डिग्री है. इसको करने के बाद नोबडी आस्क यू फॉर MTech. लाइक हैव यू एवर हर्ड कि किसी ने बोला हो कि यार MTech करो उसके बाद ही अच्छा पैकेज लगेगा? पीपल ऑब्वियसली हैव देयर ओन चॉइसेस, बट येस BTech के बाद एक अच्छा पैकेज यू कैन एक्सपेक्ट. BCA में आप मैक्स टू मैक्स 5 या 6 लाख का पैकेज एक्सपेक्ट कर सकते हो डिपेंडिंग स्किल्स के ऊपर. ऑब्वियसली एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर. अगर आप BCA में भी, अगर आपने BCA लिया है, डोंट वरी गाइज, BCA भी अगर आपने लिया है सो आप पे डिपेंड करता है कि आप पे क्या स्किल्स हैं क्या नहीं है. जो इंटरव्यू हो रहे हैं वो स्किल्स के बेसिस पे हो रहे हैं और रेज्यूमे के बेसिस पे हो रहे हैं, आपके प्रोजेक्ट्स के बेसिस पे हो रहे हैं. So definitely you can get a good package based on your skills, but on a general basis कि अगर overall देखा जाए तो I would recommend कि BTech करो. क्योंकि पता है BCA मैंने किया लेकिन उसके बावजूद भी I definitely know, मुझे पता है ये चीज़ मैं कितनी भी skills gain कर लूँ, but I have to do MCA. ऐसा नहीं है कि मैं BCA के बाद भी जॉब कर सकती हूँ, पर I know the package will not be as good as if I will do after MCA. तो definitely पर ये चीज़ BTech में नहीं होती. हाँ ऑफकोर्स आपका 1 साल बच जाता है, लेकिन 3 साल के प्रोग्राम के बाद अगर आपको MCA करनी पड़ेगी तो वो 5 साल का हो गया ना. सो इस चीज़ को आप ध्यान रखना. और हाँ अगर आप श्योर नहीं हो, क्योंकि पता है मेरा लॉजिक क्या था कि मैं श्योर नहीं थी जब मैंने 12th पास आउट किया था, तो आई वॉज नॉट श्योर कि मुझे BTech करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए या मुझे किसी और फील्ड में घुसना चाहिए. मैं लिटरली उस पर बिल्कुल ही ज़ीरो थी, मुझे कुछ पता ही नहीं था कि क्या करूं. तो मैंने एक सेफ प्ले किया. मैंने सोचा कि BCA ले लेते हैं, कुछ नया सीखने को मिलेगा, कोड भी सीख लेंगे प्लस कुछ नॉलेज मिल जाएगी. क्योंकि BCom BBA लेने का मुझे कुछ लॉजिक समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि अगर आप MBA करते हो तो आप इवेंचुअली समझ ही जाते हो. मुझे ये था कि एक्सप्लोर करते हैं, BCA लेते हैं, 3 साल में एक्सप्लोर भी कर लेंगे, कोड भी कर लेंगे और क्लैरिटी मिल जाएगी कि आगे करना क्या है, इस फील्ड में घुसना है कि नहीं घुसना. मेरा सिंपल फंडा ये था, तो इसलिए मैंने BCA ऑप्ट की थी. बट एट दिस पॉइंट जब मैं 3rd ईयर में हूँ, मुझे ये अच्छे से पता है कि BCA के बाद आपको पैकेज इतना अच्छा नहीं मिलेगा जितना आप MCA के बाद लोगे.
तो वो मिल जाएगा कॉलेज की बेसिस पे या ऑफ कैंपस अगर आप ट्राई कर रहे हो तो। और डिपेंडिंग ऑन योर स्किल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो दैट इज़ योर ग्रेट चांस टू ऑप्टिमाइज योर कॉलेज जर्नी एंड योर 3 to 4 ईयर ऑफ प्रोग्राम। अब मैंने आपको बता दिया कि BCA क्या है, और अगर रेकमेंड करूँगी तो मैं ऑब्वियसली BTech रिकमेंड करूँगी, डिपेंडिंग कि आपका गोल क्या है और आप अगर आगे PG करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो, क्योंकि BTech अपने आप में एक प्रोफेशनल डिग्री है। नॉट दैट कि BCA नहीं है, BCA भी प्रोफेशनल डिग्री है, बट स्टिल मार्केट में अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो समबडी वुड से, मतलब एक ना एक इंसान तो आपको कहते हुआ मिल ही जाएगा कि यार MCA भी कर लो, आपकी स्किल्स एनहांस हो जाएंगी, एंड दैट इज़ ऑफ कोर्स वेरी ट्रू। तो या अब अगर ठीक है, अगर आपने BTech नहीं किया, BCA भी किया है, तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि बेस्ट वे टू ऑप्टिमाइज़, और मिस्टेक्स जो मैंने करी तो वो आपको नहीं रिपीट करनी। द बेस्ट वे टू ऑप्टिमाइज़ BCA इज़, सपोज़ कि आप फर्स्ट ईयर में आपने अभी एंटर किया है, तो आपको शुरुआत में C और C++ ये सब पढ़ाया जाएगा। तो फर्स्ट ईयर इज़ ऑल अबाउट एक्सप्लोरिंग अदर थिंग्स एंड कोड, ये सब, क्योंकि मोस्टली लोग नहीं पढ़ के आए होते जिनके पे कंप्यूटर साइंस नहीं होती है 11th-12th में, उनके लिए बहुत नया नया होता है, तो उनको कुछ समझ नहीं आता। देखो मुझे तो आया नहीं था क्योंकि मैं कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से नहीं थी, ऑल्दो आई हैड टेकन PCA, बट हाँ मैं कंप्यूटर साइंस से नहीं थी, तो इसलिए मुझे बहुत कन्फ्यूजन होता था, मुझे कुछ समझ नहीं आता था। सो द ब्लंडर दैट आई डिड कि मैंने अपना 1.5 साल बहुत गंदी तरीके से ख़राब किया है, जो मुझे बहुत रिग्रेट होता है। मुझे लगता है मैंने ख़राब भी किया है। अगर आप शुरुआत में हो, आपका प्रोसेस ये होना चाहिए कि आपको शुरुआत में C++ जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने को मिलेंगी, जिससे कि आपका बेसिक और फंडामेंटल अच्छा हो जाए। वेरिएबल क्या होते हैं, डेटा टाइप क्या होते हैं, इन सब के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा पता चल जाएगा। थोड़ा थोड़ा क्या, कंप्लीट नॉलेज मिल जाएगी कि अच्छा कोड में सबसे बेसिक फंडामेंटल्स ये होते हैं, इन सब से कोड बनता है, वो सब आपको पता चल जाएगा। उसके बाद आपको एक लैंग्वेज अपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए चूज़ करनी है। वो आप कोई भी चूज़ कर सकते हो, सी नहीं मैं रिकमेंड करूँगी, पर हाँ C++, जावा स्क्रिप्ट, पाइथन, कोई भी आप लैंग्वेज अपनी स्ट्रॉन्ग कर सकते हो जिसमें आपको लग रहा है कि आप कोड करना चाहते हो, आपको मज़ा आ रहा है उस लैंग्वेज को लिखने में या क्वेश्चन सॉल्व करने में, उस लैंग्वेज को अच्छा करो, फिर प्रोजेक्ट्स बिल्ड करो। ये इस तरीके का प्रोसीजर होता है। लेकिन मैंने अपना 1.5 साल ख़राब किया। पहले तो मुझे समझ ही नहीं आता था, मुझे ये नहीं समझ आता था DSA है क्या। DSA पढ़ाया, DSA मेन होता है प्रोग्रामिंग में, तो आप जब बेसिक समझ जाओगे फिर यू विल जंप टू द DSA। तो DSA स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट होता है कि अगर आप कोडिंग में अपना करियर अच्छा बनाना चाहते हो तो। DSA एंड डेवलपमेंट, दीज आर दी 2 things that will be very crucial if you wanted to build your career in tech field. ऑल ऑफ कोर्स हमें हर चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कि AI ML, ये सब भी चीज़ें आपको सीखनी चाहिए। लेकिन अगर आप शुरुआत कर रहे हो अपने इस करियर की टेक में, तो आपको DSA है जो आपको मेन रखना है। DSA में जैसे कि स्टैक हो गया, ट्रीज़ हो गए, क्यूज़ हो गए, ये सारे जो टॉपिक्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप फर्स्ट ईयर में हो तो आप इन सबको अच्छे से ध्यान में रख के स्टडी करो और अच्छे से कोड करना सीखो। प्रैक्टिस मेक्स द इंसान परफेक्ट क्या बोल रही हूँ, प्रैक्टिस मेक्स द पर्सन परफेक्ट। सो डेफिनेटली आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। मुझे अभी भी लगता है कि अगर आप फर्स्ट ईयर में से शुरू कर रहे हो तो आपको, अगर आपने BCA लिया तो ये मान लो कि 3 साल आप पे हैं अपना कोडिंग अच्छे से परफेक्ट करने के लिए। और ऐसा नहीं है 3 साल बहुत क्या, मोर देन इनफ है अगर आप अच्छे वे में चले तो। जहाँ आप पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, वहाँ आप इंटर्नशिप्स करोगे, प्रोजेक्ट्स बनाओगे, नया कोड सीखोगे, तो आप डेडिकेटेडली इसमें अपना पूरा करियर 3 साल दो अगर आप कोड में जाना चाहते हो और टेक फील्ड में जाना चाहते हो। और अगर आपका MCA का भी प्लान है तो आप MCA ऑप्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको अच्छा पैकेज होल्ड करना है BCA लेने के बाद भी, तो यू शुड डेफिनेटली मेक योर DSA पोर्शन स्ट्रॉन्ग। देखो मैं ओवरऑल बता देती हूँ, मेरा एक्सपीरियंस अभी तक ये कहता है कि BCA ऑल्दो प्रोफेशनल डिग्री है, पर उसके बावजूद भी उसका पैकेज इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कंपेयर टू BTech। डिपेंडिंग एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। ये मत बोलना इसका पैकेज लगाया कमेंट्स में, वो पता है एक्सेप्शंस होते हैं, बट ओवरऑल अगर देखा जाए पर BCA में इतना नहीं है। तो BCA के बाद आपको MCA चूज़ करनी पड़ेगी अच्छे कॉलेज से, जिससे आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिले और आप अपना क्वालिफिकेशंस बढ़ा सको। तो अगर आप फुल फ्लेजेड करियर बनाना चाहते हो तो आप ऑब्वियसली यू शुड गो फॉर BTech।
ऑल्दो BCA भी अच्छा कोर्स है, यू कैन डू BCA अगर आपको श्योरिटी नहीं है, आप मेरी वाले इंसान हो जहाँ आपको श्योरिटी नहीं है और आपको कोड भी, एक बार आप कोड वाले फील्ड में घुसना चाहते हो, टेक वाले फील्ड में घुसना चाहते हो, देखना चाहते हो कि कोड मुझे अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा, उस हिसाब से आपको BCA करनी चाहिए, क्योंकि BCA में आपको कंप्यूटर नॉलेज और कोडिंग DSA इसके अलावा और कुछ पढ़ने को नहीं मिलेगा। नेटवर्क सिक्योरिटी हो गई और DSA हो गया, C++, जावा, यही सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, तो आपको इससे ज़्यादा कुछ पढ़ने को नहीं मिलेगा। प्रॉपर कंप्यूटर की आपको नॉलेज मिल जाएगी अगर आपने अच्छे से और सही से पढ़ा तो। सो ऑल द बेस्ट गाइज, अपना करियर अच्छे से चूज़ करना। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम और कोई भी क्वेरी है इन योर करियर और योर कॉलेज डेज और एनीथिंग जो मुझसे पूछना चाहते हो या मुझसे डाउट क्लियर करना चाहते हो, सो जस्ट कमेंट मी डाउन, आई विल हेल्प यू एट माई बेस्ट, एंड just hit the subscribe button so that we can connect on a regular basis, and thanks for watching.